राजेश को जब पता चला कि नंदनी दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी शालू 5 साल की है और स्कूल जाती है। राजेश को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने नंदनी से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ राजेश, यह मुझसे मत कहना। शालू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होंगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि रश्मि दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी, लगे तो एक काम वाली और लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। शालू के समय तो नंदिनी को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी को रोता देख राजेश घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ के गर्मा गर्म समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस शालू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए बोली। राजेश बाजार चला गया और नंदिनी ने शालू को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। शालू की समझदारी बातें सुनकर नंदिनी निश्चित हो गई कि वो अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। शालू अपने कमरे में अपनी डोल को बताने चली गई और वो 6 साल पहले अतीत में खो गई। राजेश की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब नंदिनी प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और राजेश कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने नंदिनी को घर, जो कि गांव में है, छोड़ दिया और खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में नंदिनी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी, की फिक्र थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। नंदिनी सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। नंदिनी का यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो, मैंने भी 5 बच्चे जने हैं। घर का काम करते करते नंदिनी के लिए प्रेगनेंसी एक सज़ा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। राजेश भी उसके पास नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीज़ें भी खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी हालचाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी नंदिनी की ननंद के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को नंदिनी दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। राजेश के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वहीं गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा लेती थी। 7वां महीना था। राजेश के साथ जाकर नंदिनी ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। इसीलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद राजेश ने नंदिनी की तरफ गुस्से से देखा
तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर राजेश ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब रश्मि की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो नंदिनी की भी मायके में होगी। नंदिनी को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से नंदिनी के प्रति अपनी मम्मी के खुश्क व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में नंदिनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की बना रही थी। समय पूरे होने पर नंदिनी ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी शालू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतज़ाम यहीं कर दूंगा, जलेबी खिलाते हुए नंदिनी से बोला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।